कभी सोचा है कि एक छोटा सा नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल बड़े पेड़ में बदल जाता है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हम पौधों की ग्रोथ के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्लांट ग्रोथ के बिल्कुल बेसिक बातों से, फिर मेरिस्टेम की दुनिया में उतरेंगे जो कि पौधे की ग्रोथ का सीक्रेट है। उसके बाद हम ग्रोथ के अलग-अलग फेजेस और उसे मापने के तरीकों को समझेंगे। उसके पीछे के गणितीय मॉडल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, प्लांट ग्रोथ की बेसिक बातें। जब हम कहते हैं कि कोई पौधा ग्रो कर रहा है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? तो देखिए, ग्रोथ असल में किसी भी अंग या सेल के साइज में एक इरिवर्सिबल मतलब एक परमानेंट इंक्रीज है। ये ऐसा नहीं है कि पानी सोख लिया और सूज गए और बाद में वापस नॉर्मल हो गए। नहीं, ये एक स्थायी बदलाव है और इस प्रोसेस में पौधे की एनर्जी भी खर्च होती है, जिसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और यहीं पे पौधे हम जानवरों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पौधों में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी लगातार नए अंग जैसे कि पत्तियां, शाखाएं, ये सब बनाते रहते हैं। मतलब उनकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती और यही क्षमता उन्हें इतनी कमाल की बनाती है। तो सवाल यह है कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ आखिर आती कहां से है? चलिए अगले सेक्शन में पौधे के सीक्रेट इंजन रूम यानी मेरिस्टेम के बारे में जानते हैं। तो ये मेरिस्टेम एक तरह के जादुई टिश्यू हैं। इनमें ऐसे सेल्स होते हैं जो पूरी जिंदगी डिवाइड कर सकते हैं। ये पौधे के खास हिस्सों में होते हैं, जैसे जड़ और तने की नोक पर, जिन्हें हम रूट और शूट एपेक्स कहते हैं। इन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है और इन्हीं की वजह से पौधे की लंबाई बढ़ती है, जिसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जो मेरिस्टेम पौधे की मोटाई बढ़ाते हैं, वो हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। इन दोनों तरह की ग्रोथ में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है पौधे की लंबाई बढ़ना ताकि वो ऊपर सूरज की रोशनी तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है पौधे की मोटाई या घेरे का बढ़ना, जिससे वो मजबूत बनता है, जैसा कि हम पेड़ों के मोटे तनों में देखते हैं। पर ये पूरी ग्रोथ होती कैसे है? हम इस कमाल के सफर को ट्रैक कैसे कर सकते हैं? यही हम समझेंगे अपने सेक्शन 3 में, द ब्लूप्रिंट, फेजेस और मेजरमेंट। ग्रोथ को हम 3 मेन फेज में बांट सकते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज। इसमें सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं। दूसरा है एलोंगेशन फेज। यहाँ नए बने हुए सेल्स अपनी साइज में बड़े होते हैं। और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। इसमें ये सेल्स अपना फाइनल साइज पा लेते हैं और कोई खास काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। ग्रोथ को मापने का मतलब सिर्फ पौधे की लंबाई नापना नहीं होता। नहीं, हम इसे कई तरीकों से माप सकते हैं, जैसे कि उसका वजन कितना बड़ा, पत्ती का एरिया कितना बड़ा, या फिर सेल्स का नंबर कितना बड़ा। हर पैरामीटर हमें ग्रोथ की एक अलग ही कहानी बताता है। और जब हम साइज में बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो कुछ आंकड़े तो हैरान कर देते हैं। सोचिए जरा, एक तरबूज का सिर्फ एक सेल अपने शुरुआती आकार से 3.5 लाख गुना बड़ा हो सकता है ना? कमाल की बात। और सिर्फ साइज ही नहीं, सेल्स बनने की रफ्तार भी देखिए। मक्के की जड़ का सिर्फ एक एपिकल मेरिस्टेम हर घंटे 17,500 से भी ज्यादा नए सेल्स बना सकता है। ये ग्रोथ की एक जबरदस्त रफ्तार है। तो चलिए अब इस जादू के पीछे छिपे गणित को समझते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है द पेसिंग ग्रोथ रेट मॉडल्स। पौधों की ग्रोथ को समझने के लिए हमारे पास 2 मेन मॉडल्स हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। आप इन डायग्राम्स को देखिए, इनके बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है ना? एक सीधी लाइन है तो दूसरी एस शेप की। अच्छा, अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि सेल डिवीजन के बाद सिर्फ एक डॉटर सेल आगे डिवाइड करती है। इससे हमें एक लीनियर यानी सीधी रेखा वाला ग्राफ मिलता है। लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करने की क्षमता रखती हैं। इससे ग्रोथ पहले धीमी, फिर बहुत तेज होती है और एक एस शेप का कर्व बनता है, जिसे सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। और ये जो सिग्मॉइड कर्व है ना, ये कुदरती माहौल में बढ़ने वाले ज्यादातर जीवों की खासियत है। इसके भी 3 चरण होते हैं। पहला लैग फेज, जिसमें शुरुआत में ग्रोथ धीमी होती है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें ग्रोथ एकदम तेजी से होती है। और आखिर में आता है स्टेशनरी फेज, जब न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो ग्रोथ फिर से धीमी पड़ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बढ़ने तक ही खत्म नहीं होती। ग्रोथ तो पूरी कहानी का बस एक हिस्सा है। चलिए अब देखते हैं पूरा मास्टर प्लान, सेक्शन 5 में, फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म।
देखिए, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें वो सारे बदलाव आ जाते हैं जो एक पौधा अपनी पूरी जिंदगी में, बीज के उगने से लेकर बुढ़ापे तक देखता है। और इसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों ही शामिल है। ये एक बड़ा डायनामिक प्रोसेस है। सबसे पहले होता है डिफरेंशिएशन, मतलब सेल्स मैच्योर होकर कोई खास काम करने लगते हैं। फिर आता है डी डिफरेंशिएशन। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें वो मैच्योर सेल्स फिर से डिवाइड करने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और आखिर में होता है रीडिफरेंशिएशन, जहां ये नए बने सेल्स फिर से मैच्योर होकर कोई नया खास काम करने लगते हैं। और ये हमें पौधों की एक और सुपर पावर तक ले जाता है, जिसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये पौधों की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो अपने माहौल या अपनी उम्र के हिसाब से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब वो खुद को ढाल लेते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है हेट्रोफिली। जैसे कपास या धनिया के पौधे में जब वो छोटा होता है तो उसकी पत्तियां अलग तरह की दिखती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो पत्तियां अलग होती हैं। या फिर बटरकप नाम के पौधे में जो पत्तियां पानी के अंदर होती हैं, उनका शेप पानी के बाहर वाली पत्तियों से बिल्कुल अलग होता है। ये प्लास्टिसिटी का एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए आज की बात को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर पौधे अपनी कोशिकाओं को इस तरह से डी डिफरेंशिएट और रीडिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो सोचिए कि ये क्षमता भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या नए दरवाजे खोल सकती है। इस पर जरूर